रसावयव यानी कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संसारी भाव। स्थायी भाव में रस का मूल भाव चित्त का स्थिर मनोविकार सहृदय के मन में सदैव विद्यमान है। संख्या 8 आचार्य भरत मुनि माने हैं। रति श्रृंगार रस, हास हास्य रस, क्रोध रौद्र रस, क्रोध करुण रस, शोक वीर रस, उत्साह है, अद्भुत रस विस्मय, विभत्स रस जुगुप्सा, भयानक रस भय। इनके अलावा आचार्य उद्भट ने निर्वेद या सम शांत रस का माना है। आचार्य रुद्रट ने स्नेह है अप्रियान रस। आचार्य विश्वनाथ ने माना है वत्सलता वात्सल्य रस तथा आचार्य रूप गोस्वामी ने माना है ईश्वर विषय के रवि भक्ति रस की संकल्पना दी। विभाव रस के कारण हेतु स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण व्यक्ति या परिस्थितियां। विभावों के अभाव में स्थायी भाव सुसुप्तावस्था में रहता है। दो विशेषताएं चित्तवृत्ति का उद्बोधन होता करना, स्थायी भाव को रसा स्वादनीय बनाना। दो भेद आलम्बन रस की उत्पत्ति के सजीव कारण, उद्दीपन रसोत्पत्ति के प्राकृतिक कारण। अनुभाव रस के कार्य आश्रय के भावों के सूचक भावबोधक तत्व है। विभाव के बाद उत्पन्न इन्हीं के द्वारा रसानुभूतियाँ रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है। चार भेद कायिक आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक। कायिक वाचिक आहार्य सात्विक। सात्विक अनुभाव के 8 भेद हैं। स्तंभ स्वरभंग स्वेद व्यक्तु व्यवरणे अश्रु रोमांच प्रलय। संसारी भाव में रस के सहकारी कारण मन के अक्षण स्थायी एवं अस्थिर भाव, जो कि स्थायी भाव की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ आविर्भूत एवं तिरोहित होते रहते हैं। संचरणशील एवं चंचल मनोवृत्तियों के गोतक संख्या 33। आचार्य शुक्ल के अनुसार 4 वर्ग: सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। अच्छा, अलंकार संप्रदाय रस रसवद अलंकार भाव प्रे स्वद अलंकार रसाभास भावभास ऊर्ज्वित अलंकार भाव शांति समाहित अलंकार रीति वैदर्भी रीति समस्त गुण गौड़ी रीति और जो कांति पांचाली में माधुर्य सो कुमार्य। प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक संबंधित आचार्य यानी कि रस से संप्रदाय भरत मुनि, संबंधित आचार्य भट्ट, लौलट, शंकुक, भट्टनायक, रामचंद्र, गुणचंद्र, विश्वनाथ। अलंकार संप्रदाय भाम्य है, संबंधित आचार्य दंडी, उद्भट, रुद्रट और विरोधी आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। रीति संप्रदाय वामने, विरोधी कुंतक। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का, संबंधित आचार्य अभिनव गुप्त, मम्मट, रुयक, विद्याधर, जगन्नाथ, हेमचंद्र, मुकुल भट्ट। जबकि विरोधी आचार्य हैं कुंतक, महिम भट्ट, भट्टनायक, धनंजय, प्रतिहारेंदुराज। ध्वनि संप्रदाय वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है, औचित्य संप्रदाय सुरेंद्र का है। फिर रस निष्पत्ति से संबंधित व्याख्याता आचार्य भरत मुनि द्वारा प्रदत्त सूत्र विभावन भाव व्यभिचारी संयोग आदर्श रस निष्पत्ति यानी कि उक्त सूत्र में आए संयोग निष्पत्ति इन दोनों पदों की विविध आचार्यों द्वारा व्याख्या की गई, जिनमें प्रमुख आचार्य 4 हैं: भट्ट, लौलट, मीमांसा दर्शन, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। उत्पत्ति संयोग का अर्थ है संबंध, उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, रस की अवस्थिति मूल पात्र अनुकार्य में। श्री शंकुक न्याय दर्शन अनुमितिवाद, अनुमिति अनुमाप्य अनुमापक रस विभावादि मूल पात्र अनुकर्ता अभिनेता नट में चित्र तुरंग न्याय के द्वारा स्पष्ट है। भट्टनायक सांख्य दर्शन भुक्तिवाद या भोगवाद, भुक्तियाँ भाविति भोज्य भोजक रस विभावादि भावे भावक सहृदय प्रेक्षक के चित्त में। अभिनव गुप्त शैव दर्शन अभिव्यक्तिवाद सर्वश्रेष्ठ व्याख्या अभिव्यक्ति भोग रूप में व्यंग्य व्यंजक रस विभाव आदि रस स्थायी भाव के रूप में सहृदय सामाजिक के चित्त में पहले से विद्यमान रहता है। ठीक है। काव्य शास्त्र एक दृष्टि भारतीय काव्य शास्त्र प्रमुख आचार्यों के ग्रंथ यानी कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी के मध्य यानी कि नाट्य शास्त्र 36 अध्याय 6 सहस्त्र श्लोक भरत मुनि द्वारा पंचम वेद की संज्ञा दी गई। काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया। भारतीय काव्य शास्त्र प्रथम उपलब्ध एक ग्रंथ है। फिर भाम्य है अलंकारवादी यानी 6वीं शताब्दी का मध्यकाल। काव्य अलंकार 6 परिच्छेद, दंडी अलंकारवादी 7वीं सदी का उत्तरार्ध। काव्य आदर्श 3 परिच्छेद 660 श्लोक। गद्य काव्य 10 कुमार चरित एवं अवंती सुंदरी। वामन प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य 8वीं-9वीं सदी के मध्य। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति 5 अधिकरण और 319 सूत्र सूत्र शैली में रचित प्रथम ग्रंथ है। फिर उद्भट का 9वीं सदी का पूर्वार्ध काव्य अलंकार सार संग्रह है। रुद्रट का 825 ईस्वी आसपास अलंकारवाद
के प्रतिनिधि आचार्य होते हुए भी रस सिद्धांत के प्रबल पोषक हैं। काव्य अलंकार 16 अध्याय 748 पद्य। फिर संकूप 9वीं शताब्दी, भुवनाभेदे नाट्यशास्त्री टीका। फिर आनंदवर्धन 9वीं सदी का मध्यकाल है। ध्वन्यालोक के प्राचीन हस्तलेखों में इसका नाम है। सहृदयालोक मिलता है। उद्धवते राजशेखर काव्य मीमांसा राजशेखर 10वीं शताब्दी में। मुकुल भट्ट की अभिधावृत्ति मातृका यानी कि एकमात्र अभिधा शब्द शक्ति को ही शब्द का व्यापार मानकर इसके भेद 10 किए हैं। 9वीं-10वीं शताब्दी में मुकुल भट्ट हुए। फिर भट्ट लोलट नाट्यशास्त्र की टीका लिखी। 8वीं सदी का आरंभिक काल है। भट्टनायक हृदय दर्पण अनुपलब्ध है 9वीं शताब्दी में। 9वीं-10वीं शताब्दी में भट्टनायक का भट्टोते काव्य कौतुक भट्टो। 10वीं शताब्दी में धनंजय 10 रूप के धनंजय 4 प्रकाश 300 कारिका नाट्यशास्त्र संबंध ग्रंथ है 10वीं सदी का। फिर कुंतक वक्रोक्ति जीवितम कुंतक 4 में अध्याय 10वीं-11वीं शताब्दी में। फिर अभिनव गुप्त का नाट्यशास्त्र में दर्शन है प्रतिम के आचार्य 10वीं-11वीं शताब्दी में। अभिनव भारतीय नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी। ध्वन्यालोक लोचन ध्वन्यालोक पर टीका। तंत्रालोक तंत्रसार बोध पंचदर्शिका। भोजराज का सरस्वती कंठाभरण भोजराज श्रृंगार प्रकाश भोजराज 11वीं सदी का पूर्वार्ध है। फिर महिम भट्ट व्यक्ति विवेक 3 अध्याय 11वीं सदी का मध्यकाल ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। फिर अक्षमेंद्र 11वीं सदी का उत्तरार्ध है। औचित्य विचार चर्चा अक्षमेंद्र का कवि कंठाभरण दशावतार चरित और सुवृत तिलक अक्षमेंद्र। फिर मम्मट का ध्वनि प्रस्थापक ब्रह्माचार्य ध्वनिवादी आचार्य 11वीं सदी का उत्तरार्ध मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट 10 उल्लास अध्याय। फिर वाघ भट्ट 11वीं सदी का पूर्वार्ध वाघ भट्टालंकार हेमचंद्र काव्यानुशासन हेमचंद्र 1088 से 1172 के मध्य। रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण 12वीं सदी का पूर्वार्ध है। राजानक रुह्य के ध्वनिवादी 12वीं सदी का मध्यकाल अलंकार सर्वस्व व्यक्ति विवेक विचार। अमरचंद्र काव्य कल्पलता अमरचंद्र 12वीं सदी का मध्यकाल। जय देव अलंकारवादी चंद्रालोक जयदेव 10 मयूख अध्याय 294 श्लोक अलंकार ग्रंथ है। विद्याधरे ध्वनिवादी 13वीं-14वीं सदी। एकावली भानुदत्त मिश्र 13वीं-14वीं सदी। रसमंजरी नायक नायिका भेद ग्रंथ है। रस तरंगिणी रस से संबंधित है। विश्ववादी रसवादी 14वीं सदी। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद अध्याय। केशव मिश्र 16वीं सदी। अलंकार शेखरे अप्पय दीक्षित अलंकारवादी। वृत्ति वार्तिक और चित्र मीमांसा और कुवलयानंद। पंडित राज जगन्नाथ का 17वीं सदी का मध्यकाल है। रस गंगाधर है पंडित जगन्नाथ का। ठीक है।